आईपीओ मार्केट बहुत ही शानदार अभी के टाइम पे चल रहा है। अब और जो भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, ग्रे मार्केट के ऊपर ही लिस्ट हो रहे हैं। मतलब जीएमपी कुछ भी इंडिकेट करे, लेकिन लिस्टिंग उससे भी शानदार हो रही है। प्रीवियस 2-3 आईपीओ को अगर हम लोग देखते हैं तो ललिता ज्वेलर्स ज्वेलरी मार्ट में क्या करना है, इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये भी 40-45% या 50% का गेन दे सकता है? क्या ये लिस्टिंग के बाद यहाँ पे मोमेंट कुछ आएगा या नहीं आएगा? जिसको नहीं मिला है वो प्री मार्केट में बाई कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस आईपीओ ने गेन दिया है, क्या इसमें भी चांसेस है? होल्ड करें या फिर जो भी गेन मिल रहा है लेके निकल जाएँ? इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हो। तो अभी के टाइम पे एज़ पर जीएमपी देखने को मिल रहा है कि 27% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी 3 से 3500 से 4000 के आसपास प्रॉफिट देखने को आपको मिल रहा है अभी के टाइम पे। बाकी सब्सक्रिप्शन काफ़ी शानदार हमें देखने को मिला था। तो जो ये जीएमपी है, आपने मिल्की मिस्ट आईपीओ याद होगा, वहाँ पे जीएमपी 11 से 12% थी। लेकिन लिस्टिंग कहाँ हुई है? लिस्टिंग के बाद वो आईपीओ 2 दिन सर्किट में था। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। तो जो अच्छे आईपीओ हैं, उसको तो मार्केट रिस्पॉन्ड दे ही रहा है। जो मतलब कि थोड़े लो कैटेगरी के आईपीओ, उनकी भी लिस्टिंग एटलीस्ट डिस्काउंट में तो नहीं हो रही है। लीप इंडिया आपको याद होगा, लीप इंडिया की जीएमपी ठीक-ठाक थी, लेकिन उसकी लिस्टिंग भी 4 या 5% के आसपास हुआ था। 8% 9% के आसपास तक लिस्टिंग गेन दिख रहा था, लेकिन 4 या 5% के आसपास लिस्टिंग गेन हुआ था। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, लाइव आने का टाइम सेम रहेगा। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती है लाइव। लाइव मार्केट में ही सारी चीज़ें क्लियर होती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, होल्ड, सेल, सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। ये जीएमपी क्या है? जीएमपी कुछ नहीं होता है। मतलब कि एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जीएमपी के इतना लिस्टिंग हो सकती है। कभी-कभी जीएमपी के नीचे लिस्ट हो जाती है, कभी-कभी जीएमपी से और ऊपर जाके लिस्ट हो जाती है। तो जीएमपी सिर्फ़ एक जो बैक साइड में जो होते हैं, मतलब कि आप समझ रहे हो, जीएमपी ग्रे मार्केट समझते ही हो। ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बता सकता मैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो डिमांड एंड सप्लाई का सारी चीज़ें गेम होती है। अगर इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा, चूँकि रिटेल कैटेगरी और एचएनआई या क्यूआईबी में भर-भर के डिमांड हमें देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी भी लिस्टिंग एटलीस्ट 40% के आसपास तो होनी चाहिए, जिस हिसाब से बुल मार्केट आईपीओ में चल रहा है। लिप इंडिया में स्टार्टिंग से ही डिमांड नहीं था। आपको पता है, जब हम लोग लाइव आए थे लिप इंडिया में, तो स्टार्टिंग से ही डिमांड नहीं था और हम लोग निकल गए थे 62 के आसपास। यहाँ के 60 के आसपास निकले थे, हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस आईपीओ में डिमांड नहीं था। लेकिन अगले दिन ये गैप अप होके 7% के आसपास गया था। मतलब कि डिस्काउंट में अभी भी आईपीओ नहीं गया था, डिमांड नहीं होने के बाद भी। इसमें डिमांड स्टार्टिंग से 30% बायर थे, 70% सेलर थे। एसबीआई फंड आपको याद ही होगा, अभी तक काफ़ी लोग उसमें फँसे हुए हैं, लेकिन उसको छोड़ के काफ़ी सारे जो आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। सब में डिमांड आई, सब में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला था, उनको भी प्रॉफ़िट मिला है। काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला था सभी आईपीओ में। और ईज़ी, आपको मतलब ईज़ी वे में अगर देखा जाए, आपको थोड़ा भी कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का आइडिया होगा, तो आप ईज़ी ट्रेड प्लान कर सकते थे इसमें। अगर आप इसमें देखो, तो यहाँ से एक लो लगा, अगर सिंपल सा अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हो, 50% का रिट्रेसमेंट था, यहाँ से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो वापस से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इस कैंडल पे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और ये 4 टाइम, 5 6 टाइम सपोर्ट लिया। उसके बाद से जैसे इस कैंडल ने इसके प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया, तो अगर आप एकदम बॉटम पे नहीं पकड़ पाते इसको, तो इस कैंडल के हाई पे भी अगर आप पकड़ते इसको, अगर आप मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये वाले एरिया पे भी पकड़ते आप, क्योंकि इसने इस कैंडल के हाई को निकालता, तो यहाँ पे भी आपने एंट्री प्लान की रहती, 1155 के आसपास भी प्लान किया रहता। तो पहली आपको यहाँ पे 50% 55 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिलता। दूसरी एंट्री अगर आप इसके हाई के रिटेस्ट के बाद अगर आप प्लान करते, यहाँ पे प्लान करते, तो उसके बाद से आप देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग रैली इसमें देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर होती है? पहली चीज़, आपको अलॉटमेंट मिला होगा तो आपके सामने 3 क्वेश्चन्स होंगे। पहली चीज़ कि आपने अप्लाई क्यों किया था? दूसरी चीज़, सिर्फ़ आपको लिस्टिंग गेन चाहिए? तीसरी चीज़, क्या आप 1 या 2 दिन होल्ड कर सकते हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है और सिर्फ़ आप लिस्टिंग गेन के लिए आए हो और आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो आप लिस्टिंग गेन के दिन निकल जाओ। लेकिन सोचते हो कि चलो सारे आईपीओ बुल रन में जा रहे हैं अच्छे खासे, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ।
लेकिन मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, बहुत कम रिस्क लेता हूँ, तो आप प्री मार्केट में 50% निकाल दो और 50% आप होल्ड करके एक मिनिमम एसएल के साथ उसको आप ट्रेल कर सकते हो। तीसरी चीज़, जब आपको रिस्क लेना ही है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है। अगर डिमांड काफ़ी शानदार आ रहा है, मतलब कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 30% दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है लिस्टिंग 40-45% के आसपास हो जाती है और उसके बाद भी डिमांड बना रहता है। और डिमांड इन द सेंस कि 40-50% बायर, 40-50% सेलर, 50-50 नहीं चाहिए। हमें 70% एटलीस्ट 60-70% बायर चाहिए और 30-35% ही सेलर चाहिए। तो इस टाइप के डिमांड्स अगर आते हैं और 9:55 के बाद भी वो डिमांड बना रहता है, तो हम नॉर्मल स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ही देखने को मिलता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है, लिस्टिंग के बाद इसको होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, री एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं। हम लोग लाइव क्लोज होने के बाद भी व्हाट्सएप पे डिस्कशन करते रहते हैं कि री एंट्री बन रही कि नहीं बन रही। इसमें बनी थी, मैंने भेजा भी था, इसमें 2-3 बार री एंट्री बनी थी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पे भी आते हो, तो आपको 2-3 बार री एंट्री बनी थी यहाँ पे। एक तो सेम डे ही बन गई थी यहाँ पे, दूसरी एंट्री यहाँ पे बनी थी, उसके बाद से ये अपर सर्किट में लॉक हुआ था। एक बार और ये अपर सर्किट में लॉक हुआ था। अब वापस यहाँ से थोड़ा-सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। मतलब कि कोई भी जो अभी रिसेंट के आईपीओ आए हुए हैं, मतलब हर आईपीओ में आप चाहो तो री एंट्री प्लान करके 5 या 7%, 8% गेन एटलीस्ट ले ही सकते हो। बिहारी लाल में अलॉटमेंट मिलना मुश्किल था, 63% के आसपास लिस्टिंग हुई थी, लेकिन वहाँ पे जिन्होंने प्री मार्केट में बाय किया था, तो उनको भी अच्छा खासा गेन मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। हो सकता है प्री मार्केट के बाद वो नीचे भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया था। एक स्टॉप लॉस लिया था कि हो सकता है कि मैं एसएल ले लूँ या फिर मुझे गेन मिल जाए। तो 2 चीज़ होती हैं। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, तो आप किस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हो, कैसे वो उसको प्ले कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप प्री मार्केट में निकल सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे साथ लाइव भी रहते हो, तो वहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं कि प्री मार्केट में निकलना है कि नहीं निकलना है, कितनी क्वांटिटी हमें प्री मार्केट में सेल करनी है। इस टाइप के रिजेक्शन आते हैं तो क्या करना चाहिए, एसएल ट्रेल करना है, होल्ड करना है, सारी चीज़ें भी हम प्लान करते हैं लाइव मार्केट में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे कि लाइव में क्या होता है। एक्चुअल प्राइस एक्शन जो पता चलता है, वो लाइव मार्केट में ही पता चलता है। तो लाइव आने का टाइम वही रहेगा 9 एएम। तो 9 एएम पे ही इस लाइव में ही मिलेंगे, क्योंकि 2 आईपीओ की एक साथ लिस्टिंग है। और उस आईपीओ में भी देखोगे तो क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन नहीं थे, हॉरिज़न की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 या 5% के आसपास आ चुका है। सब्सक्रिप्शन आप देखोगे तो 1.94 टाइम है और यहाँ पे रिटेल वन टाइम सब्सक्राइब है, यानी जितने लगाया होगा उतना फुल्ली अलॉटमेंट मिला होगा। एचएनआई कैटेगरी तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। पर मुझे उम्मीद है कि ये भी 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन दे सकता है, अगर मार्केट सही रहा तो। तो देखते हैं कैसी लिस्टिंग गेन होती है, लाइव मार्केट में ही मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ललिता में मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है कि अगर मार्केट सही रहा और अच्छे से डिमांड आती है और ऑपरेटर गेम नहीं होता है, तो यहाँ पे 35 to 40% के आसपास गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इसके ग्राफ देखते हो ना, तो ग्राफ डायरेक्ट अप साइड ही गया है। मतलब जो ग्राफ यहाँ पे 28 रुपीज़ के आसपास था और लो लगा था 25 रुपीज़ का, उसके बाद से जब क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन वगैरह आए, तो ग्राफ वन साइड गो गया है। तो यानी कि अच्छे खासे डिमांड ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें देखने को मिल रहा है। डेली अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे 16 तारीख से, तो -1 भी नहीं हुआ है, प्लस ही हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो मिलते हैं नए वीडियो में।